اللہ کی मोहब्बत कैसी है? क्या ये सबके लिए एक जैसी होती है और आखिर हम इसे हासिल कैसे कर सकते हैं? आइए आज इन गहरे सवालात के जवाबात तलाश करने के लिए एक रूहानी सफ़र पर चलते हैं। एक ऐसा सफ़र जो हमारे दिल और रूह को छू जाएगा और खालिक से हमारे ताल्लुक़ को एक नई रोशनी देगा। तो हमारा सफ़र शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछा होगा। क्या अल्लाह सबसे मोहब्बत करता है? ये एक सादा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे ईमान की गहराइयों में छुपा है और ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, इसका जवाब इतना सीधा सा हाँ या ना में नहीं है। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी और खूबसूरत है। आइए मिलकर इस पेचीदगी को समझें ताकि एक वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने आ सके। तो चलिए अपने सफ़र के पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल इतना पेचीदा आखिर है क्यों। हम देखेंगे कि इलाही मोहब्बत की नौइयत क्या है और ये कैसे काम करती है। सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि अल्लाह की मोहब्बत सबके लिए एक जैसी नहीं होती। ज़रा फ़र्क कीजिए, एक उस शख्स में जो मुसलसल गुनाह की राह पर है और दूसरे उस शख्स में जो नेकी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। दोनों को एक ही नज़र से नहीं देखा जाता। एक के लिए उसके गुनाह रुकावट बन जाते हैं, जबकि दूसरे के लिए उसके आमाल मोहब्बत का रास्ता खोल देते हैं। तो यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। ये कहने के बजाय कि अल्लाह गुनहगारों से मोहब्बत करता है, हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। इस तरह हम गुनाह को मामूली नहीं समझते और ना ही अल्लाह की मोहब्बत को सस्ता बनाते हैं, लेकिन साथ ही किसी को उसके माजी की वजह से मायूस भी नहीं करते। तो अगर मोहब्बत का ताल्लुक हमारे आमाल से है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक अंदर का एहसास नहीं है। आइए अब इस तस्वर को मज़ीद गहराई में देखते हैं और समझते हैं कि मोहब्बत एक अमल कैसे है, एहसास से कहीं बढ़कर। हमारी रिवायत में मोहब्बत के लिए दो ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, हुब और वुड। हुब मोहब्बत का एक एहसास हो सकता है, एक अंदरूनी कैफियत, लेकिन वुद वो मोहब्बत है जो अमल में ढल जाती है, एक ऐसी ताकत जो बाहर ज़ाहिर होती है और तब्दीली लाती है। और यही अमल वाली मोहब्बत हमें अल्लाह के एक बहुत ही खूबसूरत नाम अल-वदूद तक ले आती है। अल-वदूद वो ज़ात है जो सिर्फ मोहब्बत महसूस नहीं करती, बल्कि उस मोहब्बत का भरपूर इजहार भी करती है। ये कोई ठहरा हुआ एहसास नहीं, बल्कि एक मुतहर्रिक फ़आल कुव्वत है। ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि ये फ़ाल मोहब्बत कितनी अजीम होगी। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो ये कोई राज नहीं रहता। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर ये ऐलान आसमानों में गूंजता है, सारे फरिश्ते इस मोहब्बत में शामिल होते हैं और फिर ये मोहब्बत ज़मीन पर उतरती है। ये एक इलाही सिलसिला है जो अर्श से शुरू होकर हम तक पहुँचता है। तो जब हम इस अजीम इलाही मोहब्बत के बारे में सुनते हैं तो दिल में फ़ौरन सवाल पैदा होता है कि इस मोहब्बत को हासिल कैसे किया जाए। खुशकिस्मती से हमें रास्ता भी बता दिया गया है। आइए अब हम उसकी मोहब्बत के रास्ते पर बात करते हैं। और उसका जवाब कुरान पाक की इस आयत में बिल्कुल वाज़ेह है। ये हमें बताती है कि अल्लाह की मोहब्बत कीमती और मुनफरिद है, लेकिन ये नाकाबिल रसाई नहीं। ये एक रास्ता दिखाती है, एक शर्त रखती है, जिससे इसकी कदर और भी बढ़ जाती है। और ये बात सुनकर मुझे फ़ौरन फ्रांस की उस नौजवान लड़की की याद आती है जिसने हिजाब पर पाबंदी के बाद ये गहरे अल्फाज कहे थे। सोचिए, ये रूहानी वजाहत कहाँ से आती है। यही तो वो चीज़ है जो अल-वदूद की मोहब्बत को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, जहाँ खालिक की खुशी मखलूक की राय से कहीं ज़्यादा अहम हो जाती है। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का रास्ता तो इत्तबा है, लेकिन जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह का जवाब कैसा होता है? ये हमारे सफ़र का शायद सबसे हैरत अंगेज़ हिस्सा है, अल्लाह की बेमिसाल सखावत। इस सखावत की बुनियाद है एहसान का तसव्वुर। एहसान का मतलब है तवक्को से ज़्यादा करना, हर अच्छे काम में बेहतरीन होना। और अल्लाह कभी भी हमें नेकी में खुद से आगे नहीं बढ़ने देगा। ज़रा सोचें, हमारी टूटी फूटी नमाजें, हमारे रोज़े और हमारी मामूली सी खैरात, और इसके बदले में वो हमें जन्नत अता करता है। हमारी छोटी सी कोशिश और उसका इनाम।
ان میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ وہ ہماری حقیر سی کوششوں کو لے کر انہیں ناقابل تصور خزانوں میں بدل دیتا ہے۔ یہی اس کا ہمارے ساتھ احسان ہے۔ اور جب یہ احسان دوسروں کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کا انعام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ کسی کا قرض معاف کرنے پر ایک شخص کے گناہ معاف کر دیے گئے، کسی کا پچھتاوے پر سودا منسوخ کرنے پر قیامت کے دن اس کی غلطیاں منسوخ کر دی جائیں گی، اور یہاں تک کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے جیسی چھوٹی سی نیکی پر ایک گناہ گار کی زندگی بھر کی خطائیں بخش دی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم تصور جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے شکر۔ شکر خاص طور پر کسی کی گئی نیکی پر تعریف اور قدردانی کا اظہار ہے، اور اللہ الشکور ہے، یعنی سب سے زیادہ قدردان۔ اب جب ہم نے محبت، عمل اور سخاوت کو سمجھ لیا ہے تو آئیے ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک خوبصورت روحانی چکر بناتے ہیں جس میں محبت، توبہ اور شکر گزاری شامل ہیں۔ قرآن میں انسانیت کی اکثریت کے بارے میں ایک بات کہی گئی ہے کہ وہ بے شک ناشکرے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور یہ اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ شکر گزاری کتنی نایاب اور قیمتی صفت ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے، پھر بھی وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، کیا میں ایک انتہائی شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے وہ مقام جس کی ہمیں خواہش کرنی چاہیے۔ تو یہ پورا سفر اس طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہے ہدایت۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ایمان دیتا ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا قدم، توبہ۔ جب کوئی توبہ کے ذریعے اس کی محبت کا جواب دیتا ہے تو وہ دوبارہ محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اونچا قدم ہے شکر گزاری۔ جب شکر گزاری عبادت کو محض ایک فرض سے بڑھا کر محبت بھری عقیدت میں بدل دیتی ہے تو وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ہم اس خوبصورت دعا کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ دعا اس پورے سفر کا نچوڑ ہے اور ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی محبت ہی حتمی مقصد ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی اسی کی محبت کے ذریعے ہے۔